हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने आया हूँ डीपीटी के सवाल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे मई 23 का, जो आपके पेपर में आया था 2023 के अंदर। ठीक है जी। तो मई 2023। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आया था साहब हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास ये, द फॉलोइंग फिगर, कुछ फिगर दे रखी है हमारे पास, वे और इन रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो हमारे पास 999 है। हमारे पास कुछ मटेरियल यूज रहा हमारे पास 4.5 लाख का। फिर हमारे पास कुछ हमने मटेरियल और इशू करा, ये हमने रिटर्न कर दिया भाई, ये मटेरियल ले लगा, कुछ वेजेस दी, कुछ हमारे पास ऑफिस के एक्सपेंसेस थे, हमने कुछ प्लांट भी यूज करा, हमने प्लांट को वापसी भी कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ कंसल्टिंग फीस पे करी, डिजाइन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है भाई आपने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके कितने लगे पैसे? 52,000। सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड 10%। ठीक है ना। हमारे पास कुछ सेंट्रल ऑफिस ओवर 10% किसके? वेजेस के। तो वेजेस कितने हमारे पास? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% कर लेना। उसके बाद ईयर एंडेड फिगर व रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर 99 ऑफ एल, वो कुछ और बता रहा है आपको, आगे पढ़ो जरा ध्यान से। वो कह रहा है ये प्लांट क्या था हमारे पास ये प्लांट एट साइट, ये प्लांट हमारे पास साइट पे पड़ा रहा। ठीक है ना। उसके बाद ये मटेरियल हमारे पास बच गया। ये प्री पेमेंट, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके ये। उसके बाद ये कुछ आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन ये रेज हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर ले? अब लिखा जाएगा आप सॉरी, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लेना है किसके ऊपर? ऑफिस के ऊपर भाई। तो भाई मैंने ऑफिस का क्या बना दिया? स्टार बना दिया। ठीक है ना। अब ऑफिस के अंदर मान प्रीपेड, प्रीपेड बच्चों माइनस कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं। बताऊंगा, सवाल कराऊंगा, भी इसका लॉजिक बताता हूँ। ओके। उसके बाद वो क्या कह रहा है साहब? उसके बाद वो कह रहा है जी हमारे पास कुछ वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है हमारे पास। इसके बाद हम वो कह रहा है 10% मनी रिटेन करके रखिए। इसका मतलब 90% पैसा मिल गया होगा। तो कैश रिसीव कितना हुआ? 90%। तो सवाल कर रहा है 10% मनी रिटेन करके रखी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। लो भाई। इसके बाद में नोशनल प्रॉफिट करा, कुछ क्या क्या निकालना है आपको? नोशनल प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है ना। आगे कह रहा है, हिंट कह रहा है, इट इज अज्यूम दैट, अगर हमें ये नहीं पता भाई काम कितना परसेंट कंप्लीट होगा, मान के चलते हैं 50% से ज्यादा ही कंप्लीट हो, एजम्पशन लगाई हुई सवाल के अंदर, तो हम 2/3 लेके जाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। होप सो आपने पूरा पूरा सवाल पढ़ लिया होगा चिल्ड्रन। तो चलो करते हैं सवाल को आगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो लो भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भाई मटेरियल। कितना मटेरियल लगा? और ये सवाल है मई 2023। ठीक है जी। डीपीटी का सवाल है आपका। तो लो भाई, टू मटेरियल, कितना मटेरियल लगा भाई आपका? सर ये मटेरियल लगा हमारे पास 4.5 लाख का। ओके। इसके बाद कुछ हमने और मटेरियल यूज करा। कितना मटेरियल यूज करा हमने? और सर हमने और मटेरियल यूज करा 45,000 का। ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो लो हमने कुछ मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया। तो बाय मटेरियल रिटर्न, बाय मटेरियल रिटर्न, ये आएगा हमारे पास 5,000 का। इसके बाद साइट वेजेस, तो लो भाई टू वेजेस, वेजेस कितने पे कर दी हमने भाई? वेजेस पे कर दी हमने 1.5 लाख की। ओके। उसके बाद लिखते जाओ टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो भाई टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हमारे पास? ऑफिस के एक्सपेंसेस सर ये आपके 20,000 है। बच्चों के कितने हमारे पास? 20,000। कितने हमारे पास भाई? ये 20,000, 20,000। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दो प्रीपेड। प्रीपेड कितना भाई हमारे पास एक्सपेंसेस? वो कह रहा प्रीपेड आपके सर 2,000 है, तो 2,000 माइनस कर दो। और आउटस्टैंडिंग कितने आपके पास? प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 3,000। तो कितना बना? 18 3 21, 21,000। ओके।
अब हाँ मैं आपको ये बताता हूँ भाई आउटस्टैंडिंग, देखो बच्चों हमारे हम जो अकाउंटिंग में यूज करते हैं ना वो नॉमिनल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, नॉमिनल प्रिंसिपल लगाते हैं। जिस साल का खर्चा आपको उसी साल लेना है, ठीक है, अगले साल का खर्चा आप इस साल नहीं ले सकते। इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर खर्चा करंट ईयर में नहीं ले सकते। अब प्रीपेड का मतलब ये होता है भाई अगले साल का खर्चा, ये नेक्स्ट ईयर खर्चा है तो इस साल थोड़ा लोगे आप, ठीक है ना। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है ही नहीं तो प्रीपेड है भाई, अगले साल का होगा भाई, अगले कॉन्ट्रैक्ट का होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, मैंने हटा दिया। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग तो इसी कॉन्ट्रैक्ट का था ना, आउटस्टैंडिंग तो इस कॉन्ट्रैक्ट का इसी कॉन्ट्रैक्ट का, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके, हालांकि ये पे नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन मैंने ड्यू बेस पे इसको ले लिया, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग था। बात समझ में आ गई आपको? हाँ समझ में आ गई आपको। ओके चलो, तो भाई मेरे पास ऑफिस हो गया, प्लांट ये मेरे पास हो गया प्लांट ट्रांसफर टू साइट। तो भाई मैं प्लांट देखूँ इतना ट्रांसफर करा साइट पे, तो टू प्लांट ये हमने प्लांट भी यूज करा भाई साइट पे। कितना प्लांट यूज कर लिया भाई हमने साइट पे? सर ये हमारे पास प्लांट एट साइट 50,000। उसके बाद आ जाओ भाई प्लांट सेट साइड के बाद प्लांट हमने रिटर्न भी कर दिया कितने का? 15,000 का बाय प्लांट। 15,000 का, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है भाई वो प्लांट हमने रिटर्न कर दिया, प्लांट रिटर्न भी हो गया, प्लांट रिटर्न हो गया। कंसल्टेंसी फीस टू कंसल्टिंग फीस कितना है मेरे पास? कंसल्टिंग फीस 13,000। उसके बाद देखो भाई कंसल्टेंसी फीस होगी सब कॉन्ट्रैक्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट कितना मेरे पास भाई? सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क ये मेरे पास 52,000। अब सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सपोज कर मैंने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मुझे घर बनाना है, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत मैंने उसमें काम कराने के लिए भाई किसी वेल्डिंग वाले को बुला लिया है, नहीं उसको बोला भाई थोड़ा बहुत वेल्डिंग तू कर दे, भाई मेरा काम घर बनाने का, ठीक है, वेल्डिंग थोड़ा करना है। अब भाई वेल्डिंग वाला आ गया होगा, उसको बोलते सब कॉन्ट्रैक्ट दे देना आगे, ठीक है। उसको मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 52,000, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई सब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया मेरे पास। उसके बाद भाई वो कह रहा सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड, तो वो कह रहा है सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड, तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास कितना? टू सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड कितना भाई? वो कह रहा है सैलरी का 10%। सैलरी कितनी है मेरे पास? इसका 10%, 1.5 लाख का 10%, 1.5 लाख का 10% कितना हो गया भाई मेरे पास? 15,000, ठीक है जी। चलो आगे। उसके बाद भाई कह रहा कुछ मटेरियल हमारे पास बच गया, कुछ प्लांट बच गया हमारे पास 18,000 का, तो लो बच गया तो इधर आ जाओ बाय प्लांट ये प्लांट हमारे बच गया भाई 18,000 का। उसके बाद देखो पढ़ते रहो बस नीचे नीचे चलते रहो। सर प्लांट हो गया, मटेरियल कितना है? 10 का, ये मटेरियल बच गया भाई आपका बाय मटेरियल, ये यूजिंग हुआ भाई कितना भाई? बाय मटेरियल कितना है मेरे पास? 10,000 आ गया। इसके बाद क्या करना भाई आगे आपको? ये प्रीपेड अक्रूवल हमने बात कर ली। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क में वैल्यू सर्टिफाइड और ये मेरे पास बात आ गई। तो बच्चों मेरा ध्यान दो, मैं आपको बार बार एक बात समझाता हूँ, ये खर्चे हुए और ये खर्चे नहीं हुए तो बताओ क्या निकल जाएगा आपका? आपका निकल जाएगा बाय कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कॉस्ट आ गई है, ठीक है ना। तो कर लो भाई कितना है मेरे पास ये? $4.5 प्लस 45,000 प्लस 15,000, 1.5 लाख प्लस 21,000 प्लस 50,000 प्लस 13,000 प्लस 52,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 18,000 माइनस 10,000, 7,48,000। तो प्यारे प्यारे बच्चों 7,48,000 ये मेरा आज तक का खर्चा आ गया है। ओके ठीक है जी, तो 7,48 मेरे पास ये आ गया, तो इसको कर दो बंद, यहां हो जाएगा बंद। ये खर्चा यहां ट्रांसफर कर लेते हैं टू
कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 7,48,000। फिर यहां लिखो आप बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कितना काम हो गया कितना काम नहीं हुआ, तो नीचे आएगा वर्क सर्टिफाइड, कितना काम कंप्लीट हुआ। तो सवाल कह रहा है साहब काम जो कंप्लीट हुआ 8,63,000 का काम कंप्लीट हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितना होगा अनसर्टिफाइड? सवाल कह रहा है ये 35,000 का हुआ जो अनसर्टिफाइड है, तो ये बताओ टोटल कितना हुआ 8,98,000। ठीक है जी, ना उसमें से माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा आपका 2 नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितने आ रहे हैं मेरे पास, करो इसको माइनस 898,000 माइनस 748,000, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का मेरे पास क्या आ गया नोशनल प्रॉफिट। ठीक है भाई, बच्चा कह रहा ठीक है, आगे चलो। अब ये बताओ कितना हो जाएगा किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके लिए देखना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। तो कैसे निकालते हैं इधर को कर लो बच्चों, ऐसे आता है करके देख लो को। हाँ आप कर लो सर, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। सवाल के अंदर सीपी नहीं है, ओ माय गॉड सीपी नहीं, सवाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं है, तो क्या करें? तो सवाल कह रहा 50% से ज्यादा मान लो काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 2/3 जाएगा फिर। ओके ये लो भाई, तो सवाल कह रहा भाई 50% से ज्यादा, अजम्पशन लगा लो, अजम्पशन लगा लो मैं, तो अजम्पशन लगा सकते हो आप सर, बाय 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 नोशनल प्रॉफिट। सर ये क्या हम अजम्पशन लगा सकते हैं? हाँ आप लगा सकते हो सर, फिर हम तो ये भी लगा सकते थे भाई 50% से कम हुआ, आपकी मर्जी है भाई, लेकिन सवाल में जो आपके डीपीटी में कर रखा है वो 50% ज्यादा कर रखा है। ठीक है सर, तो आप भी ऐसे करो, मैं ये लो भाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना जाएगा 2/3 जाएगा। बताओ 2/3 क्यों गया? क्योंकि अजम्पशन लगाई है। किसका जाएगा? 2 लाख का जाएगा। किस रेशो में जाएगा? जितना कैश मिला, कैश कितना मिला सवाल में वो कह रहा है 90% मिला सर, 90% मिला। मैं क्या हाँ देखो भाई कितना सवाल के अंदर वर्क सर्टिफाइड 8,63,000 का 90%, इसका मतलब 776,700, 776,700, 776,700। ठीक है जी, और नीचे क्या है मेरे पास वर्क सर्टिफाइड 8,63,000, 8,63,000। तो बताओ कितना गया? तो सर ये गया हमारे पास 90,000, 90,000। बाकी क्या होगा आपका 2 WIP, WIP ठीक है ना, रिजर्व। तो भाई ये प्रॉफिट हमने अपने रिजर्व में डाल दिया, हाँ ये हम प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस हमने कितना डाला सर 90,000, बाकी रिजर्व में चला गया। लो भाई एक बात तो बच्चों आपकी क्लियर होगी। अब सवाल करा आगे सर क्या करो, अब सवाल करा भाई कस्टमर अकाउंट बना के दिखाओ, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाओ। प्रॉफिट लॉस के अकाउंट की बनाने की लोड ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो ये लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको बनाना है तो बाय नेट प्रॉफिट। बताओ कितना है सवाल के अंदर 90,000 टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना आया 90,000, क्योंकि कोई नुकसान तो है नहीं भाई, तो ये नहीं बन गया। बताओ फ्री के नंबर है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद बनाएगा हम कौन सा अकाउंट, इसके बाद बनाएगा हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सर कस्टमर अकाउंट एक ही होता है, यस। तो लो भाई कस्टमर के अंदर कस्टमर लिखा हुआ है, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर कौन? जो कष्ट से भरा हो। अच्छा सारे दुख कस्टमर को मिलते हैं, मैं हाँ बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। सर बैंक क्यों? कस्टमर से साहब कितने पैसे मिल गए मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हूं कस्टमर का अकाउंट, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कितने पैसे दे दिए, तो काम कितना कंप्लीट हो गया साहब 8,63,000, 8,63,000 का 90% पैसा मिल गया है मुझे। ओके तो ये बताओ 8 लाख कितना मिल गया मुझे 7,776,700,
ये पैसा मुझे मिल गया है और मैं कहा डाल दूंगा, इसका निकाल दूंगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी कितना आया 776700। ये लो बन गया साहब। ठीक है जी, मैंने आपको पूरा पूरा सवाल कंप्लीट करा दिया बच्चों। मेरी वीडियो ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और कुछ भी डाउट हो आपको तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस वीडियो के, और अगर आपको कोई और सा क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे कॉन्टैक्ट मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, मुझे वहां पे आप मैसेज कर सकते हो कि साहब मुझे कोई सा सवाल में पॉइंट फंस रहा है, तो मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, बाय बाय।